उन्हीं किसानों के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें गाजियाबाद से भी हमारी जो टीम है, सर्टिफिकेशन की टीम है, जैसे आज से आपने फसल शुरू कर दी तो तीसरे साल वो सर्टिफिकेट भी टीम देगी। तो अभी पहुंचने वाली है वो थोड़ी देर में। तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि जो रजिस्ट्रेशन करवा रखी है, सिर्फ रजिस्टर पे वही किसान भाई उसी नाम से ही साइन करें, क्योंकि ये लिस्ट हमने चंडीगढ़ भेजनी है और वहीं से आपकी पेमेंट रिलीज होनी है। 4 जो आपको ड्रम दे रहे हैं हम, 4 ड्रम देंगे, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़, और रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे चल रही है। गाय की जिस भी किसान भाई ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई वो रजिस्ट्रेशन अपनी जरूर करा लें, ताकि 25,000 रुपए की सब्सिडी भी वो साथ की साथ आपको मिल जाए। मतलब किसान का और कृषि विभाग का ये प्रयास है कि किसान को अपने पास से 1 रुपया भी मत लगाना पड़े, मतलब 0 बजट खेती। तभी हम ये कह सकते हैं कि 2 साल में थोड़ी बहुत यील्ड आपकी जो कम होगी उसका कंपनसेशन आपको रिलीज हो, ताकि आपको ये पता लग जाए कि हाँ इतनी है मेरी कम हुई है तो मेरा खर्चा भी नहीं लगा। इस बार तो यूरिया डीएपी जो डल गया। आगे जो धान की फसल है उसी एकड़ में जो हम आगे गेहूं के बाद बिजाई कराएंगे उसमें यूरिया डीएपी नहीं डलवाएंगे, ना जिंक डलवाएंगे। जो 4 ड्रम में मटेरियल तैयार करना है, ईमानदारी यूज करना है। मैं ये मंच के माध्यम से और जो गुरुकुल में खेती आचार्य देवव्रत जी करवा रहे हैं उनके उसमें ये कह रहा हूं कि 100% फायदे का सौदा है किसान भाइयों के लिए। तो किसान भाई यदि ईमानदारी से प्राकृतिक खेती करेंगे तो किसी तरह की कोई दिक्कत आप लोगों को आएगी नहीं, और ना ही किसानों को खाद के लिए बाजार में धक्के खाने पड़ेंगे। एक परिवार के मेंबर की तरह आपके खेत में रहना पड़ेगा तो भी रहेंगे वो। मतलब हमने अपनी आंखों के सामने, चाहे 1 किले में करो चाहे 2 किले में करो, जैसे गाय की रजिस्ट्रेशन के लिए 4 से 5 एकड़ जरूरी है, वो फॉर्मेलिटी भी आपको पूरी करनी पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब है कि प्राकृतिक खेती जो है वो प्राकृतिक खेती होनी, फसल बेचने के लिए मंडी में धक्के ना खाने पड़े। फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली, चंडीगढ़, पंचकुला, मेरी ताकि आपकी गेहूं की खपत हम वहां बेच सकें और ये कह सकें कि हमारे सामने हमने तैयार करवाई है, इसमें कुछ भी नहीं डाला। तो एक कस्टमर आपके पॉलिसी की जो लिस्ट हमने चलाई हुई है आपके साइन करने के लिए, उस पर वही किसान साइन करे जिसने अपने नाम से रजिस्ट्रेशन किया है। कि आज हम देखते हैं हर गली में कोई न कोई बीमारी का शिकार है और इसका कैंसर का शिकार है। इसका कारण यही है जो कीटनाशक दवाई है और डीएपी यूरिया। तो वे हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करेंगे अपने अफसरान से भी और अपने भाई लोग किसानों से भी। देखो, दाता तो कोई है, परमात्मा जिसे कहते हैं, लेकिन अन्नदाता तो किसान ही है। तो उसके बाद परमात्मा के बाद दूसरा नंबर अन्नदाता का आता है। तो आप लोग अपने आप को कम मत समझें, आप बहुत बड़ी चीज़ हैं। और जो आप सोचना चाहें ना, जो आप निश्चय कर लें वो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आलस छोड़ना पड़ेगा। हम आलस में पड़े रहते हैं, हकीकत है। अब मैं 65 साल की उम्र का, मैं 4 घंटे फावड़ा चला लेता हूँ। मैंने 11 बीघा बाग लगाया हुआ है। मैंने मजदूर भी रखा, लेकिन मजदूर कहता है कि बाबा आप ज़्यादा काम लेते हैं। अरे जब मैं तेरे साथ कर रहा हूँ, बूढ़ा आदमी तो जवान है, लेकिन नहीं कर पा रहे। क्यों? नशा करते हैं, नशा करते रहते हैं, दारू पीते हैं, इसलिए ताकत नहीं है। तो ये मैं जो है ना प्रार्थना करूँगा, एक नशा वगैरह को छोड़ दो, वे जो करते हैं। वैसे हमारे भाई किसान तो जो यहाँ बैठे हैं कम से कम वे नहीं करते हैं। और हम चर्चा कर रहे थे चाय के बारे में, हम बैठे बैठे वहाँ, तो मैं कह रहा था चाय को भी नुकसान करता, चाय नुकसान करती है ना, लेकिन फिर भी हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों? आदत बन गई। इस आदत को ठीक करना, तो उसको स्वाद छोड़ दो। अगर उसमें हम मीठा डाल रहे हैं तो दूध मत डालो, और दूध के शौकीन हैं तो उसमें मीठा मत डालो, तो चाय नुकसान नहीं करेगी। अगर दोनों चीज़ मिक्स करते हैं
तो नुकसान करेगी। और टेस्ट के लिए हम खाते पीते हैं, ये बिल्कुल वर्जित है। क्षारीय भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। क्षारीय भोजन में पत्तेदार मास्टर जी ने तो बहुत अच्छी अच्छी बात बताई है। मैं तो एक किसान ही हूँ, वो टीचर रहे हैं। खाद भी हम कम डालें, फसल कम हो जाएगी वो भी हम देख लें, लेकिन जो बीमारी हैं वो हम नहीं रोक पाते। सबसे बड़ी समस्या ये आती है। और खरपतवार जो होते हैं वो भी हम नहीं रोक पाते, या उसमें फिर हमें लेबर लगानी पड़ती है। इसमें ये जो समस्याएं आती हैं, और जो ये खाद वगैरह जो बनाना पड़ता है, गाय भी रखनी पड़ेगी हमें, और उसमें जो मेहनत वो हर किसान नहीं कर पाता, और इसीलिए ज़्यादातर हम में से वो नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब हमें बना हुआ खाद मिल रहा है, वो हम 15 मिनट में डाल के अपने घर आ जाएंगे, तो उससे बचने के लिए ही हम सब ये नहीं कर पा रहे हैं। वैसे ये कीटनाशकों का, खादों का जो दुष्परिणाम है, ये हमारे सबके सामने आ ही रहा है। रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं, बीमारी भी बढ़ती जा रही है। आपस में हम चर्चा तो बहुत कर लेते हैं, पर हम वो खुद अपने ऊपर नहीं कर पाते। धरती का सीना चीरकर दुनिया का पेट भरने वाले बहादुर किसान बंधु, स्वागत है आपका आज प्राकृतिक खेती में यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के लिए भी और एक नए आयाम स्थापित करने के लिए। सबसे पहले उप कृषि निदेशक महोदय डॉक्टर पी.के. शर्मा जी ने आह्वान किया था कि हम प्राकृतिक खेती के मामले में प्रदेश में अपने जिले को सबसे अग्रणी बनाएंगे। और मैं ये अपेक्षा भी करता हूं कि हमारा कर्मठ किसान करके दिखाएगा कि पलवल जिला प्राकृतिक खेती में सबसे आगे। किसान भाइयों, मैंने देखा है कि डॉक्टर शर्मा जी जिस काम को लेते हैं बड़ी तन्मयता से और दिल से काम करते हैं। के लिए एक दूसरी खेती आई थी जैविक खेती के नाम पर, और जैविक खेती में भी हम किसी रासायनिक दवाई का इस्तेमाल नहीं करते। उसमें भी हम या तो केंचुआ खाद, कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करते हैं और रासायनिक दवाइयों का स्थान पर इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें भी किसान की लागत, क्योंकि रासायनिक खेती में किसान को जहां खाद, बीज, दवाइयां बाजार से खरीदनी पड़ती थी महंगे में, जैविक खेती में भी यही स्थिति आई कि जैविक के नाम पर बड़े बड़े उद्योग खड़े हुए और किसानों को वो भी महंगे मिलने लगे। अब ये जो नया प्रोजेक्ट आया है प्राकृतिक खेती का, ये डॉक्टर पालेकर जो पद्मश्री से विभूषित है उनके द्वारा संचालित किया गया कार्यक्रम है, जिसे अपने गुजरात के उन्होंने इस कार्यक्रम को अपने गुरुकुल में करके दिखाया, और फिर भारत सरकार इस बात पर राजी हुई कि प्राप्त किया जा सकता है। किसान की लागत कम होगी और उसका उत्पादन बढ़ेगा, तो किसान की आमदनी अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी। प्रैक्टिकली सोच के देखो कि कम से कम अपने घर के लिए प्राकृतिक खेती जरूर करो, डॉक्टरों के पैसे मत दो। हमारी जो जनरेशन है आने वाली, जो हमारे बच्चे हैं, पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन उनको ये चीज नहीं मिलेगी तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। और इसी कड़ी में एक भिवानी का किसान है जो काफी टाइम से प्राकृतिक खेती कर रहा है। उसने पीछे अपनी गुड़िया की शादी की थी, तो ये देख लो आप शादी में कितना मैनेजमेंट होता है जी। शुरू से लेके लास्ट तक उसकी हर एक आइटम प्राकृतिक खेती की थी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मिट्टी के बर्तन में सब कुछ बना हुआ और परोसा भी सारा पत्तल पे, कोई प्लास्टिक की चीज यूज नहीं करी उस बंदे ने। हो सकता है उसका थोड़ा बहुत महंगा जरूर खाना मिला होगा उसको, लेकिन जो खाना खा के गए थे वो प्रशंसा करते रह गए कि इतना बढ़िया खाना हमने कभी नहीं खाया। तो मैं ऐसा एग्जांपल पलवल में भी सेट करना चाहता हूँ कि आप लोगों के परिवार में कोई शादी हो तो कम से कम एक मॉडल तैयार हो जाए हमारे पास। इसमें सिर्फ डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि आपके पास लगन होनी चाहिए, सिर्फ आलस छोड़ना है आपने, बाकी सारी चीजें आपके पास है और किसी चीज की भगवान की दया से आप लोगों के पास कमी नहीं है।